हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल कम्स टीच में। हमने पिछली क्लास में भिन्नों के जोड़ और घटाना पढ़े, जिसमें क्या होता था, हर समान थे। अब हम आपको बताने वाले हैं कि जिसमें हर समान नहीं होंगे, यानी अलग अलग हर होंगे, उनको कैसे सॉल्व करते, कैसे लगाएंगे। आइए सीखते हैं और समझते हैं। हमने यहाँ पे एक सवाल लिया है 3/5 प्लस 4/3। पहले क्या होता था कि हमारा हर समान था, अब क्या है, हर जो है अलग अलग है। यानी जो हमारे हर हैं ये क्या है, अलग अलग है। इनको कैसे किस तरीके से लगाना है फिर से आपको बता देते। ये होता है अंश, ऊपर वाली संख्या होती है अंश और नीचे वाली होती है हर। अब हमें हर क्या है, अलग अलग है। अब इनको कैसे लगाना है, यहाँ हमें क्या करना है, 5 और 3 का क्या करना है, लासा लेना है, यानी एलसीएम निकालना है। तो 5 और 3 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, 5 3, ये किससे डिवाइड होगा, 3 से पहले करेंगे, 5 तो होगा नहीं, तो 5 का 5, 3 एकम 3। अब ये 5 से कर देंगे, 5 एकम 5, 1 का 1, इनकी गुणा करा देंगे, यानी मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 पच्चे 15। एलसीएम क्या आएगा हमारा, 15। अब क्या करना है, ये जो हमारा लासा यानी एलसीएम है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, कितनी बार गया, 3 बार। अब जो ये 3 आया है, इसकी गुणा यानी मल्टीप्लाई किससे करा देते हैं, ऊपर हर अंश से, यानी अंश यानी 3 से। तो 5 तियाँ 15 आया था, 3, 5 तियाँ 15, 3 आया था। अब 3 की मल्टीप्लाई यानी गुणा किससे होगी, 9, 3 से, 3 तियाँ 9, प्लस लगाया, प्लस लगा देते हैं। अब 15 को 3 से करना है डिवाइड, तो 3 पच्चे होता है 15, 5 आया। अब जो आया है उसकी मल्टीप्लाई 4 से, तो 5 अक्कू 20, क्योंकि 3 पच्चे 15 होता है, 5 बार गया, और जो 5 है उसकी मल्टीप्लाई अंश यानी 4 से, तो 5 अक्कू हो जाएगा 20। अब क्या करना है, ऊपर जोड़ देना है, 20 और 9 29/15। तो यही हमारा आंसर है। अगला सवाल है हमारा 5/10 प्लस 6/8। इसको भी क्या करना है, हमें पहले लासा यानी एलसीएम निकालना है 10 और 8 का। तो किससे करेंगे, 2 से कर देंगे, 2 पंचे 10 और 2 चक्कू 8। अब फिर एक बार और 2 से करेंगे, 5 का 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4। एक बार और 2 से कर देंगे, 5 का 5 हो जाएगा, 2 एकम 2। अब 5 से कर देंगे, 5 एकम 5, 1 का 1। अब इनकी मल्टीप्लाई यानी गुणा करा लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंचे हो जाएगा हमारा 40। तो जो लासा हमारा आएगा कितना आ जाएगा, 40। अब फिर वही करना है, 40 को 10 से डिवाइड करना है, 40 को 10 से डिवाइड करना है, तो कितनी बार जाएगा, 10 चौके होता है 40, यानी 4 बार जाएगा। अब जो 4 आया है उसकी मल्टीप्लाई अंश यानी 5 से हो जाएगी, 4 पंचे होता है 20, प्लस का प्लस लगा देंगे। अब 40 को 8 से डिवाइड करना है, तो कितनी बार जाएगा, 8 पंचे 40, कितना, 8 पंचे 40, यानी 5 बार जाएगा। अब जो 5 आया है इसकी मल्टीप्लाई यानी गुणा किससे हो जाएगी, 6 से, 5 छक्के होता है 30, ऊपर जोड़ देंगे, 3 2 5 यानी कि 50 हो जाएगा, 20 30 50 और बटे 40। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, क्या हमारा बचा, 5/4। तो यही हमारा आंसर है। अच्छा, लासा अगर हमें ऐसे ना निकालें, इसका एक और मेथड है निकालने का, डायरेक्ट। हमें 10 और 8 का लासा निकालना है, हमें इस तरीके से नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे लासा ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए, यानी पूरी पूरी कट जाए। लासा हमें ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों नंबरों से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ पे हमने बता दिया था लासा निकाला, लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो, जैसे 40 है, अब 40 जो है हमारा 10 से भी डिवाइड है और 8 से भी, क्योंकि 10 चक्कू 40 और 8 पंचे 40। हमें लासा ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए। जैसे हमारा अगला सवाल है 7/7 प्लस 5/8। हमें क्या करना है, पहले 7 और 8 का लासा लेना है। हमने भी बताया था कि लासा हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, जैसे ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों नंबरों से पूरी पूरी डिवाइड यानी कट जाए। तो हमारा 7 है और 8 है, 7 और 8 का लासा क्या होगा, 7 और 8 का लासा होगा 56। अब 56 जो है
हमारा 7 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा और 8 से भी। तो हमारा लासा जो आएगा 56। और चाहे निकाल के भी दे सकते हैं हम, हमारा 56 ही आएगा। यहाँ पे तो हमारा 2 से करेंगे 7 का 7, 2 चक्कू 8, यहाँ फिर 2 से करेंगे 7 का 7 और यहाँ से 2 दूनी 4, फिर 2 से कर देंगे 7 का 7, 2 एकम 2, अब 7 से हो जाएगा। अब गुणा करा लेते हैं इनकी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, तो हमारा 56 ही आएगा। तो यहाँ से लासा में ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए। तो अब फिर क्या करते हैं, 56 को 7 से डिवाइड करना है, 56 को 7 से डिवाइड करना है। तो कितनी बार जाएगा, 7 अट्ठे 56, 8 होता है। अब 8 की गुणा अंश यानी 7 से, 8 सत्ते 56 प्लस, अब 56 को 8 से डिवाइड करना है, तो 8 सत्ते 56 कितनी बार जाएगा, 7 बार। अब जो 7 आया है उसकी गुणा 5 से, 7 बचे 35, फिर ऊपर क्या करना है, जोड़ देना है, 6 5 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 3 8 1 9 और बटे 56। अब देखते हैं क्या और डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो हमारा ये 7 से हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, 7 एक 7 और 7 तियाँ 21, तो हो जाएगा हमारा 13/8। ऐसे भी अगला सवाल है हमारा 3/2 प्लस 6/3 प्लस 5/9। हमें इसे सॉल्व करना है। अब क्या है, यहाँ पे आ गया 2 3 9, इन तीनों नंबरों का लसा लेना है। एक बार और बता देते हैं, उस तरीके से भी ले सकते हैं। तो 2 3 9, 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 का 3, 9 का 9, 3 से कर देंगे 1 का 1, 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9, फिर 3 से हो जाएगा 1 का 1, 1 का 1, 3 एकम 3, 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18। तो लासा जो आएगा हमारा क्या आएगा, 18। अब जो ये 18 आया है, 18 को 2 से डिवाइड करना है, तो कितनी बार जाएगा, 2 नेम 18, मतलब 9 बार जाएगा, 2 नेम 18। अब जो 9 आया है उसकी गुणा 3 से, 9 तियाँ 27, प्लस लगा देते हैं। अब 18 को 3 से डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा, 3 छके 18, 6 बार जाएगा। अब जो 6 आया है उसकी मल्टीप्लाई 6 से, 6 रंग होता है हमारा 36, प्लस 18 को 9 से डिवाइड करना है, 9 दूनी 18, 2 आया, अब 2 की गुणा 5 से, 2 पंचे 10। तो अब क्या करना है, जोड़ देते हैं, 7 6 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 3 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो 73/18। तो यही हमारा आंसर है। इसको भी लासा हम डायरेक्ट ही ले सकते थे, 2 3 9। हमने बताया है लासा ऐसी संख्या लेनी है जो इन दो हो या तीनों नंबर से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। अब जैसे यहाँ पे हमने निकाल के दिखा दिया, लेकिन नहीं अगर निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 18 में हमारा लासा क्या 18। अब देखो 18 जो है 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी है और 9 से भी है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अभी तक हमने आप लोगों को बताया भिन्नों का जोड़, अब बताएंगे आप लोगों को भिन्नों का घटाना, कि भिन्नों का घटाना भी कैसे करेंगे। हमारा सवाल है 11/3 - 4/2, इसको कैसे करना है। करना हमें उसी तरीके से जैसे हमने जोड़ किए थे। क्या करना है, 3 और 2 का लासा लेना है। हमने बताया 3 2 का लासा लेना है। अब लासा ऐसी संख्या यानी एलसीएम लेना है, लासा ऐसी संख्या जो हमारा 3 और 2 दोनों से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो 3 और 2 का लासा क्या आएगा, 6। अब 6 जो है 3 से भी डिवाइड है और 2 से भी। अब क्या करना है, 6 को 3 से डिवाइड करना है, 3 दूना 6, 2 बार जाएगा। अब जो 2 आता है उसकी मल्टीप्लाई 11 यानी अंश से करा देंगे, 11 दूनी 22, माइनस लगाए माइनस लगा देंगे। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 तियाँ 6, 3 बार जाएगा। जो 3 आया है उसकी गुणा यानी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 3 चक्कू 12, 4 से। तो हमारा जो आएगा आंसर 22 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 2 से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, तो 10/6। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, किससे हो जाएगा हमारा ये हमारा 2 से हो जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10, इस तरीके से भी कर सकते हैं।
अगला सवाल है हमारा 5/12 - 2/9। इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है हमें? 12 और 9 का क्या करना है? लसा लेना है, यानी एलसीएम निकालना है। तो हमने बताया 12 9 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम यानी लसा ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों नंबरों से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे जो हमारा इनका लासा आएगा यानी एलसीएम, तो कितना आएगा हमारा? 36 आ जाएगा। 36 जो है 12 से भी डिवाइड है और 9 से भी। निकाल के भी दे सकते हैं। 2 से कर देंगे, 2 छंग 12, 9 का 9, 2 तियाँ 6, 9 का 9। अब 3 से कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, फिर 3 से 1 का 1, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 आ गया ना। 36 ही आएगा। फिर क्या करना है? 36 को 12 से डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 3 आया 3 बार गया। अब जो 3 आया है उसकी मल्टीप्लाई ने गुणा किससे हो जाएगी? 5 से। तो 3 बच्चे होता है हमारा 15। माइनस लगा देते हैं। अब 36 को 9 से करना है डिवाइड। कितनी बार जाएगा? 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 आया यानी 4 बार जाएगा। अब जो 4 आया है उसकी गुणा यानी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 2 से। 4 दूनी 8। तो हमारा जो आंसर आएगा 15 में से 8 गया 7/36। ये डिवाइड होगा नहीं, तो यही हमारा आंसर है। हमारा क्वेश्चन है, अगला सवाल है हमारा 13/5 - 3/4 - 2/8। इसे सॉल्व करना है, हल करना है। हमें यहाँ क्या करना है? 5 4 8 इन तीनों का लासा यानी एलसीएम निकालना है। अब हम डायरेक्ट भी यहाँ पे संख्या सोच सकते हैं, निकाल सकते हैं, और उस तरीके से हमने एलसीएम निकालना बताया है। तो 5 4 8 हमने क्या बताया? लासा ऐसी संख्या जो इन तीनों नंबरों से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। कौन सी संख्या होगी? यहाँ पे हो जाएगी हमारी 40 हो जाएगी। 40। चाहो तो एलसीएम निकाल के भी दे सकते हो। 5 4 8। तो ये हमारा 2 से कर देते हैं। 5 का 5, 5 तो होगा नहीं। 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। फिर 2 से कर देंगे। 5 का 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से कर देंगे। 5 का 5, 1 का 1, 2 एकम 2। अब यहाँ से 5 से कर देंगे। 5 एकम 5, 1 का 1, 1 का 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। अब यहाँ पे क्या करना है? 40 हमारा लासा आ गया। अब 40 को 5 से डिवाइड करना है। तो कितनी बार जाएगा? 5 8 40, 8। अब जो 8 आया है 8 की मल्टीप्लाई ने गुणा अंश यानी 13 से। 13 8 104 लिख लेते हैं। माइनस लगा देते हैं। अब 40 को 4 से डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा? 4 दशावन होता है हमारा 40 यानी 10। जो 10 आया है उसकी गुणा मल्टीपल किससे करा देंगे? 3 से। तो 10 तियाँ 30 होता है। माइनस लगा देते हैं। अब 40 को 8 से डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा? 8 पंचे 40, 5 बार जाएगा। जो 5 आया है उसकी गुणा किससे? अंश से यानी 2 से। तो 8 पंच 5 आया था, 5 दूनी 10। अब ऊपर क्या करना है? यहाँ पे 104 लिख लेते हैं। अब क्या करना है? ये भी माइनस का 30 है, ये भी माइनस का 10 है। यहाँ पे समझना, ये भी माइनस का 30 है, यह भी माइनस का 10 है। अब ये दोनों क्या होंगे? घटेंगे ना, ये दोनों क्या होंगे? जुड़ेंगे। 30 और 10 40 दोनों माइनस के हैं तो संख्याएं जुड़ेंगी। 30 और 10 40, 40 तो आएगा लेकिन 40 भी काहेगा क्योंकि माइनस ही लगेगा। दोनों संख्याएं माइनस की हैं, जुड़ेंगी, लेकिन साइन जो है वो मेरा माइनस का ही लगेगा। और बटे में क्या है? 40 लिख लेते हैं। इधर आते हैं। अब क्या करना है? घटा देते हैं इनको। 104 में से 40 गया, 4 का 4, 10 में 4 गया 6, 64 और बटे 40। अगर और हो जाए तो और इसको डिवाइड कर लेते हैं। 8 से हो जाएगा। 8 पंचे 40 और 8 अट्ठे 64। तो हमारा आ गया 8/5। तो ये हमारा आंसर है। अगले सवाल है हमारे 5/4 प्लस 3/10। और अगला है 8/6 माइनस 3/3। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इनका आंसर क्या आएगा।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।